कॉटन पे। कॉटन इंट्रोडक्शन टू कॉटन। कॉटन इज ए मेजर कमर्शियल क्रॉप of India, serves as a primary raw material for the textile industry. It belongs to Malvaceae family. कौन से फैमिली से? Malvaceae family, and is cultivated widely in India due to its economic and agricultural significance. मतलब पैसा ज़्यादा मिलता है, बढ़िया मिलता है। ठीक, कौन सी फैमिली से आता है? Malvaceae फैमिली से। कॉटन कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 मेजर वैरायटी। वैसे तो भारत में 5 टाइप के होते हैं। अच्छा, ये टाइप है, सॉरी। देयर आर 2 मेजर वैरायटीज ऑफ कॉटन फाउंड ग्लोबली। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन कहाँ पाया जाता था? ओल्ड वर्ल्ड कॉटन एशिया और अफ्रीका में। इंक्लूड स्पीसीज लाइक गोजीपियम एब्रोरियम और गोजीपियम हर्बैकियम। गोजीपियम आर्बोरियम और गोजीपियम हर्बेकियम। और न्यू वर्ल्ड कॉटन, ये अमेरिका, नेटिव्स टू अमेरिकाज, इंक्लूड स्पीसीज लाइक गोजीपियम हिर्टूसम अमेरिकन कॉटन और गोजीपियम बारबेडेंसी इजिप्टियन कॉटन। यानी कि इजिप्टियन और अमेरिकन कॉटन न्यू वर्ल्ड कॉटन है, और ओल्ड वर्ल्ड कॉटन एशियन और अफ्रीकन। ठीक। कॉटन इन इंडिया। इंडिया इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू कल्टिवेट कॉटन विथ रेफरेंस इन ऋग्वेद 1500 BCE एंड मनुस्मृति। मतलब कॉटन का कल्टीवेशन कहाँ कहाँ मिलता है हम लोगों को? ऋग्वेद में भी मिलता है और मनुस्मृति में भी मिलता है। हाइब्रिड कॉटन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन इंडिया लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मतलब हाइब्रिड कॉटन भी सबसे पहले इंडिया में ही बना था, मतलब इंडिया ने ही जनरेट किया था। कॉटन इज मेनली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल ड्यू टू इट्स मॉइस्चर रिटेनिंग प्रॉपर्टीज़। ब्लैक सॉइल में ही मतलब अधिकतर बोया जाता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल क्या करता है? मॉइस्चर को रिटेन करता है। कॉटन को वाइट गोल्ड कहा जाता है क्योंकि इसकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू है, स्पेशली इन महाराष्ट्र। ठीक। जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है कॉटन कल्टीवेशन के लिए? सॉइल रिक्वायरमेंट, ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल चाहिए। रिच इन क्ले मिनरल्स एंड मॉइस्चर रिटेंशन, क्ले मिनरल से भी रिच होना चाहिए, और क्या मॉइस्चर को रिटेन करता हो, तो ब्लैक सॉइल इसके लिए परफेक्ट होता है। फाउंड इन महाराष्ट्र, ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ जो है कॉटन की खेती होती है, अधिकतर खेती होती है यहीं। बाकी झारखंड में भी होती है, वेस्ट बंगाल में भी होती है, बिहार में भी होती है, लेकिन चूँकि सबसे उपयुक्त एरिया ये सब है। टेम्परेचर क्या क्या होना चाहिए? देखिए, बीपीएससी में पूछा गया था इस बार, सॉरी यूपीपीसीएस में। टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री से सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ये एनुअल एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल लगभग 75 to 100 सेंटीमीटर एनुअली होना चाहिए। टेम्परेचर 25 से 35 होना चाहिए, और रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर एनुअली होना चाहिए। सनलाइट, ब्राइट सनशाइन इज एसेंशियल। मतलब धूप, एकदम बढ़िया धूप होनी चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री पीरियड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब 210 दिन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। मतलब ठंड ना रहे या धुंध ना रहे। ठीक। 210 दिन। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। देखिए क्या क्या चाहिए? ब्लैक सॉइल चाहिए कॉटन के लिए, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए, 75 to 100 सेंटीमीटर रेन रहे, 210 दिन लगभग फ्रॉस्ट फ्री रहे। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया कौन कौन सा है? मेजर in India, according to agricultural statistics at a glance 2022, the leading state in cotton production 2021-22 where गुजरात सबसे ज़्यादा 7.48 मिलियन टन्स, फिर महाराष्ट्र 7.12 मिलियन टन्स, फिर तेलंगाना 6.07 मिलियन टन्स। तो कॉटन प्रोड्यूसिंग में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना ये है। रीजनल हाईलाइट, हाँ, महाराष्ट्र हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एरिया में कॉटन का कल्टीवेशन होता है, विथ ब्लैक सॉइल बीइंग डोमिनेंट, क्योंकि ब्लैक सॉइल यहाँ डोमिनेंट है। मध्य प्रदेश मेजर कॉटन ग्रोइंग एरियाज इंक्लूड मालवा प्लेट्यू और नर्मदा वैली। मतलब मालवा प्लेट्यू और नर्मदा पे क्या होता है? यहाँ अधिकतर वो मतलब कॉटन की खेती होती है, मालवा प्लेट्यू और नर्मदा वैली पे। अब देखिए मालवा प्लेट्यू
ये सेंट्रल रीजन में है, विंध्या के ऊपर है और अरावली के नीचे है, मालवा प्लेट्यू। ठीक। खांडवा खारगोन रीजन इन मध्य प्रदेश इज नोन एज वाइट गोल्ड रीजन। कौन सा? खांडवा खारगोन रीजन को, खांडवा खारगोन रीजन को मध्य प्रदेश का वाइट गोल्ड रीजन कहा जाता है ड्यू टू लार्ज स्केल कॉटन कल्टीवेशन, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कॉटन कल्टीवेशन होता है। कॉटन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, surpassing China in 2014 to 15 and second largest exporter after USA। मतलब लगभग सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का भारत, और सेकंड एक्सपोर्टर है अमेरिका के बाद, यानी कि पहला एक्सपोर्टर कौन है? यूएसए। इंडिया का कॉटन एक्सपोर्ट 2023 टू 24 में कितना था? लगभग 4.5 मिलियन बेल्स था। ठीक। बेल्स क्या है? यूनिट होती है, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डाटा के अकॉर्डिंग। मेजर इंपोर्टर्स कौन थे? कहाँ कहाँ जाता था? बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम। अब देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर कॉटन डेवलपमेंट, कौन कौन सी स्कीम्स लाई गई? टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन 2000 में लाया गया। एम्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, बीटी कॉटन 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी टू रेसिस्ट पेस्ट। कौन सा पेस्ट? बॉलवर्म। मतलब ऐसे कई पेस्ट थे जिनको मतलब कि वो ना लगे और हमारी फसल ना खराब हो। 2002 में। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर्स cotton at minimum support price to ensure fair prices for farmers। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोकर्स मतलब खरीद करती है एमएसपी पे, ताकि मतलब जो फार्मर हैं उनको अच्छा दाम मिले। पीएम किसान एंड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी प्रोवाइड की जाती है। चैलेंजेस क्या है कॉटन कल्टीवेशन में? पेस्ट अटैक, बॉल वर्म इन्फेक्शन, इसी की वजह से बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट लाया गया, जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। बॉल वर्म इन्फेक्शन हैज़ इंक्रीज्ड रेसिस्टेंस टू बीटी कॉटन। क्लाइमेटिक चैलेंजेस क्या है? अनसर्टेन मानसून, ड्राफ्ट एंड एक्सेसिव रेन इफेक्ट याइल्ड। ठीक। मानसून, ड्राफ्ट एंड एक्सेसिव रेन अफेक्ट याइल्ड। हाई इनपुट कॉस्ट, सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फ्लक्चुएटिंग इंटरनेशनल प्राइसेस, कॉटन फार्मर आर अफेक्टेड बाय ग्लोबल प्राइस वेरिएशन। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, कॉटन नीड्स मोर वाटर मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर एरिड रीजन। ठीक, इसी वजह से ब्लैक सॉइल पे इनको वो किया जाता है। हिस्टोरिकल मेंशन कहाँ कहाँ? ऋग्वेद 1500 BCE, मनुस्मृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कॉटन के ट्रेसेस मिलते हैं। इकोनॉमिक रोल, कंट्रीब्यूट 2% ऑफ इंडिया जीडीपी, 10% ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी। Employment provides direct livelihood to 6 million farmers and indirect employment to 50 million people in textile. Sustainability concern, need for water efficient cotton varieties due to climate change impact। ठीक, ये तो कॉटन का हम लोग का इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं हम लोग PYQs पे। अच्छा देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए क्रॉप बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक एंड सॉइल रिक्वायरमेंट। क्या? द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। ये मतलब क्या? सब ट्रॉपिकल इन नेचर है, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है उसके बीच में ही कहीं होता है या उसके अगल बगल होता है। ए हार्ड फ्रॉस्ट इज़ इंजूरियस टू इट, मतलब ठंड जो है उसके लिए इंजूरियस है। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब 210 दिन ऐसी रहने चाहिए जहाँ उसको ठंड मतलब ये शीत वीत या इस तरह की चीज़ें ना हो। एंड 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ, मतलब 50 से 100 सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर एनुअली रेन हो ताकि उसका ग्रोथ हो सके। ए लाइट वेल ड्रेन्ड सॉयल, ए लाइट वेल ड्रेन्ड सॉयल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर। अब देखिए रिटेनिंग मॉइस्चर यानी कि ब्लैक सॉयल इज आइडियली सूटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप। मतलब ये ब्लैक सॉयल रेगुलर सॉयल का ही बात कर रहा है, तो यानी कि इसमें से अब देखना पड़ेगा कि सबसे बढ़िया किस फसल के लिए रेगुलर सॉयल या ब्लैक सॉयल होती है, तो कॉटन के लिए। ठीक, कॉटन इज सब ट्रॉपिकल क्रॉप प्राइमरली ग्रोन इन ड्रायर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक, डेक्कन प्लेट्यू के ड्रायर पार्ट्स पे होते हैं। ठीक, एंड रीजन विथ ब्लैक सॉयल रेगुलर सॉयल, इट रिक्वायर टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर एनुअली, सनलाइट ब्राइट सनशाइन। ठीक,
फ्रॉस्ट फ्री डेज एटलीस्ट 210 डेज। ठीक। जूट, जूट के लिए देखा जाए क्या चाहिए, जूट के लिए वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। जूट के लिए क्या चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड। टेम्परेचर 24 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस तक। रेनफॉल 150 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल। सॉयल वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉयल। रीजन क्या, कहाँ कहाँ मतलब जूट पैदा होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, यहाँ मतलब अधिकतर पैदा होता है। और क्या है, जूट क्या है, जूट है खरीफ क्रॉप। ठीक, खरीफ क्रॉप है, गंगेटिक प्लेन्स पे हाइयर मॉइस्चर के साथ होता है। मतलब जून में बुआई होती है और अक्टूबर में क्या होता है, कटाई होती है लगभग। और कॉटन भी खरीफ क्रॉप ही है। शुगर केन देखिए, ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, मतलब ये दोनों, मतलब वो है, दोनों फसल हो सकता है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, वो एडजस्ट कर लेता है। रेनफॉल 75 से 150 सेंटीमीटर। फर्टाइल लोमी और एलुवियल सॉइल विथ गुड इरिगेशन, मतलब इरिगेशन बढ़िया चाहिए। लोमी सॉइल पे भी हो जाता है ये, एलुवियल सॉइल पे भी हो जाता है। रीजन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। क्लाइमेट वार्म एंड ह्यूमिड चाहिए। अच्छा, ये हो गया शुगर केन के बारे में। टी के बारे में, क्लाइमेट वार्म एंड ह्यूमिड चाहिए। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। मोर देन 150 सेंटीमीटर के होने चाहिए, बारिश होनी चाहिए। सॉइल वेल ड्रेन्ड एसिडिक सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। रीजन असम, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, केरला एंड तमिलनाडु। फैक्ट क्या है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर ग्लोबली विद असम एंड दार्जिलिंग नोन फॉर हाई क्वालिटी टी एक्सपोर्ट। ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन खरीफ क्रॉप है। ठीक, जून में बोया जाता होगा और अक्टूबर में काट लिया जाता होगा। इसको चाहिए क्या, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। 50 से लेके 100 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए एनुअली। मतलब 210 दिन तक फ्रॉस्ट फ्री मतलब वो चाहिए, मतलब ठंडी ना हो। ठीक, और सनशाइन रहे। ठीक, और ब्लैक सॉइल पे ग्रोथ होती है इसकी। जूट के बारे में, वार्म एंड ह्यूमिड, मतलब 24 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब एकदम टेम्परेचर एनुअली रहे। रेनफॉल 150 सेंटीमीटर से अधिक हो, और एलुवियल सॉइल पे होता है। खरीफ क्रॉप है, गैंगेटिक प्लेन्स पे हाई मॉइस्चर के साथ ये होता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा मेन वो हैं, मतलब यहाँ होता है अधिकतर। शुगर कैन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल होता है ये। टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री के बीच में है, और बारिश 75 से 150 सेंटीमीटर तक भी हो चलेगी। फर्टाइल लोमी और अलुवियल सॉइल गुड इरिगेशन के साथ कहाँ कहाँ होता है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अपना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। ठीक, टी की बात करें तो वार्म एंड ह्यूमिड, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल मोर देन 150 सेंटीमीटर। सॉयल वेल ड्रेन्ड एसिडिक सॉयल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। रीजन असम, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, केरला एंड तमिलनाडु। फैक्ट, इंडिया इज़ वन ऑफ द, अच्छा ये दार्जिलिंग और असम की टी बहुत फेमस है। अब देखते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिलेट क्रॉप्स ग्रुप। मिलेट कौन सा ग्रुप है, तो ये बाजरा, मेज, कोदो, सरगम, ये तो मिलेट ग्रुप है। देखते हैं, मिलेट्स आर न्यूट्रिशियस ड्राफ्ट रेसिस्टेंट ग्रेन्स, मतलब ये न्यूट्रिशियस भी है, और जो बाढ़ बाढ़ आती है, या मतलब बाढ़ बाढ़ नहीं, सॉरी, जो सूखा उखा पड़ता है वहाँ भी ये आसानी से ग्रो कर सकता जाता है। कल्टिवेटेड इन सेमी एरिड रीजन इन इंडिया। दे आर क्लासिफाइड इनटू मेजर मिलेट्स एंड माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स ज्वार, सरगम, सोरगुम, बाजरा, पर्ल मिलेट एंड रागी, फिंगर मिलेट। ठीक,
ज्वार बाजरा और रागी क्या है, मेजर मिलेट है। ज्वार बाजरा और रागी। माइनर मिलेट कौन है, कोदो, कंगनी, फॉक्सटेल मिलेट, कुटकी, लिटिल मिलेट, सांवा, छेना। कोदो, अच्छा हम लोग के गांव में कोदो वोदो को बहुत उस नज़र से देखा जाता था कि, लेकिन देखिए ये अब मतलब कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। पहले यही लोग खाते थे, ठीक, चूँकि उतना इरिगेशन फैसिलिटी था नहीं, लेकिन अब चीज़ें बदल गई। मेजर मिलेट ज्वार बाजरा और रागी, और माइनर मिलेट कोदो, कंगनी, फॉक्सटेल मिलेट, कुटकी, लिटिल मिलेट, सांवा, चेना। ठीक है। बाजरा, बाजरा मेज, मेज जो है ये मिलेट नहीं है, ठीक। मेज, जी मेज इज ए सीरियल क्रॉप रिक्वायरिंग मॉडरेट रेनफॉल 60 to 110 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर 20 to 32 डिग्री सेल्सियस। मेज को कितना टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए 60 to 110 सेंटीमीटर एनुअली, और टेम्परेचर 20 to 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और यहाँ देखिए मूंग जो है ये पल्स है, लेगुमिनस प्लांट है। यहाँ यहाँ भी मेज की बात हो रही है। मिलेट्स वेयर रिकॉग्नाइज एंड न्यूट्री सीरियल्स इन इंडिया इन 2018 में इसको क्या कहा गया, न्यूट्री सीरियल्स। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशन द्वारा। एट इंडिया प्रपोजल टू प्रमोट मिलेट बेस्ड फूड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM और मिलेट मिशन। देखिए हैदराबाद में ही इसका मिलेट को लेकर जो इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद में है, ये भी याद रहे। लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया, कौन सा लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर वो है, देखिए जहाँ सबसे ज़्यादा रेगुर या ब्लैक सॉइल पाया जाएगा वही सबसे ज़्यादा रहेगा। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, गंगेटिक वेस्ट बंगाल। देखिए गंगेटिक वेस्ट बंगाल में वो नहीं पाया जाता है ब्लैक सॉइल, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में तो पाया जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया ये सही है, ठीक। वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया में अधिक नहीं पाया जाता है। प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया नहीं, ठीक। तो कौन सा अपना उत्तर होगा, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। इंडिया लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है गुजरात 7.48 मिलियन टन, महाराष्ट्र 7.12 मिलियन टन। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एरिया में कॉटन की खेती होती है, कॉटन को अगर लिया जाए तो। तेलंगाना 6.07 मिलियन टन। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन नॉर्थ वेस्टर्न में राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। वेस्टर्न इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। वेस्ट बंगाल में जूट होता है, अधिक कॉटन नहीं। वेस्ट बंगाल इज नॉट ए मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग, वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया partially correct, north western India has contributed significantly. Plains of northern India cotton require black soil which is not found in northern plain. Northern plain में alluvial soil पाया जाता है। Largest cotton producing state in India is Gujarat. In 2021-22 data, Gujarat is India's largest cotton producer due to its favorable climate and large cultivation area. Maharashtra ranks second despite having largest area under cotton cultivation. State-wise cotton production 2021-2022, Gujarat 7.48 million ton, Maharashtra 7.12 million ton, Telangana 6.07 million ton. Maharashtra second largest producer, लार्जेस्ट कल्टीवेशन बट लोअर याइल्ड ड्यू टू रेनफॉल डिपेंडेंसी। मतलब चूँकि रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट है, इस वजह से कम मतलब लोअर याइल्ड होता है, मतलब पर हेक्टेयर अगर देखा जाए तो कम उत्पादन होता है। पंजाब एंड हरियाणा नॉट लीडिंग प्रोड्यूसर बट प्रैक्टिस इंटेंसिव कॉटन फार्मिंग विथ इरीगेशन। वाइट गोल्ड रीजन इन इंडिया, तो खांडवा और खरगोन को क्या कहा जाता है, वाइट गोल्ड रीजन इन इंडिया। खांडवा और खरगोन मध्य प्रदेश आर मेजर कॉटन ग्रोइंग, ये कहाँ, मालवा प्लेटू पे हैं। दे आर कॉल्ड वाइट गोल्ड रीजन बिकॉज ऑफ हाई कॉटन प्रोडक्टिविटी। महाराष्ट्र एंड गुजरात आर आल्सो नोन एज वाइट गोल्ड स्टेट ड्यू टू लार्ज स्केल कॉटन कल्टिवेशन। Cotton is an important economic crop contributing significantly to India's growth, GDP and employment. गवर्नमेंट इनिशिएटिव BT कॉटन 2002 में एकमात्र ऐसी फसल है जो इंडिया में अप्रूव्ड है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया MSP फॉर कॉटन
कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो देता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर बट फेसेस चैलेंजेस लाइक पेस्ट अटैक, पिंक बोलवर्म और क्लाइमेट रिस्क। White gold symbolizes the cotton's high value in state like महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। खारगांव रीजन को मध्य प्रदेश में वो वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। विच क्रॉप इज नोन एज वाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र? तो कॉटन। Cotton is referred to as a white gold due to its high economic value and widespread cultivation in Maharashtra. Black soil, Regu soil is ideal for cotton farming due to its moisture retention capacity. Maharashtra has largest area under cultivation in India. Cotton is an important cash crop contributing significantly to textile industries and export. Wheat राबी क्रॉप है, मतलब ठंडियों में मतलब बोया जाता है अक्टूबर में। क्लाइमेट 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर। वेल ड्रेन्ड लोमी एंड क्लेई सॉइल चाहिए। अरे एलुवियल पे भी समझ लीजिए होता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर ग्लोबली आफ्टर चाइना। ठीक। मेज 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। देखिए व्हीट ठंडी में होता है 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। मेज 50 to 100 सेंटीमीटर। सॉइल लोमी एंड वेल ड्रेन्ड कहाँ होता है? लगभग कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। यूज्ड फॉर फोडर, स्टार्च एंड बायोफ्यूल प्रोडक्शन। ओके। शुगर केन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल 20 to 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसके लिए। रेनफॉल 75 to 150 सेंटीमीटर। सॉइल फर्टाइल लोमी एंड एलुवियल सॉइल। रीजन यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। India's role in cotton history and hybrid cotton development. इंडिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। सही है। ऋग्वेद और मनुस्मृति में और इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग को पता चलता है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइब्रिड कॉटन वैरायटी लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है। जो उस पर कीड़े लगते हैं, बॉल वार्म, ब्लू वार्म, ऐसे कुछ नाम है, तो वो ना लगे। इंडिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन। कॉटन फाइंड्स mentioned in Rigved 1500 BC and Manusmriti indicating early cultivation. Indus Valley Civilization 2500 BC had cotton textile. India was the first country to develop hybrid cotton varieties in 1970s. ठीक। Hybrid cotton led to increased productivity, reducing dependency on traditional varieties. Hybrid cotton lead to increased productivity. Hybrid cotton lead to increased productivity, reducing dependency on traditional varieties. BT cotton introduced in 2002. BT cotton कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2002 में। फर्दर रिवोल्यूशनाइज्ड कॉटन फार्मिंग बाय मेकिंग इट रेसिस्टेंट टू बॉल वार्म पेस्ट। सही है। बॉल वार्म पेस्ट बीटी कॉटन में नहीं लगते होंगे। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कॉटन फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं सीड्स से। देखिए एकदम मतलब ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और दिक्कत ये है इन सब क्वेश्चन के साथ, या तो आपको पता रहेगा या तो नहीं पता रहेगा। हाँ, तो कोशिश रहे कि इन सब चीज़ों का रट्टा मान लीजिए। तो कॉटन फाइबर कहाँ से मिलते हैं? सीड्स से। कॉटन फाइबर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड हेयर्स। सीड हेयर्स ऑफ द कॉटन प्लांट। गोसिपियम सिप। द फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोस। और ये फाइबर किससे बने होते हैं? सेलुलोस से। विच इज स्पन इनटू यार्न, जो यार्न में मतलब लपेटे जाते हैं। देखिए सेलुलोस ह्यूमन बॉडी नहीं पचा सकती है, ठीक है, तो फाइबर मतलब ये नहीं पचा सकती है। कॉटन को अगर हम लोग खा लेंगे तो नहीं पचेगा। कॉटन सीड्स आर आल्सो यूज्ड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड कैटल फीड। कॉटन सीड का ऑयल एक्सट्रैक्शन में भी इस्तेमाल होता है और कैटल फीडिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक। तो कॉटन हम लोग को कहाँ से, कॉटन फाइबर हम लोग को कहाँ से मिलता है? कॉटन सीड से। लीव्स कंट्रीब्यूट टू फोटोसिंथेसिस नॉट फाइबर प्रोडक्शन। स्टेम सम प्लांट्स लाइक जूट प्रोवाइड फाइबर फ्रॉम स्टेम। देखिए कॉटन के सीड्स से हम लोग को फाइबर मिलता है और जूट के स्टेम्स से हम लोग को फाइबर मिलता है। ठीक। हाँ, कॉटन के सीड से फाइबर मिलता है, जूट के स्टेम से मिलता है। ये एकदम रट्टा रहना चाहिए। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बट डोंट कंट्रीब्यूट टू फाइबर प्रोडक्शन। कंपटीशन बिटवीन कॉटन एंड शुगर केन इन महाराष्ट्र।
Cotton is facing competition from sugarcane in the region of black soil in Maharashtra. This is due to declined yield of cotton in this region. ये नहीं हो, पता नहीं, हो सकता है ये भी कारण हो सकता है, लेकिन एक ही कारण हम लोग को चुनना। ए जनरल चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन, ये भी हो सकता है। एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन हैज़ मेड दिस रीजन सुटेबल फॉर शुगर केन कल्टिवेशन विच इज़ मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप। ये सबसे उपयुक्त लग रहा है, ठीक, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर शुगर एंड द राइजिंग प्राइस ऑफ शुगर इन द कंट्री, ये नहीं। एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन हैज़ मेड दिस रीजन सुटेबल फॉर शुगर केन कल्टिवेशन विच इज़ मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप, ठीक। शुगर केन हाई वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब लगभग 75 to 150 सेंटीमीटर एनुअली बारिश होनी चाहिए। And increased irrigation facilities in Maharashtra have shifted focus from cotton to sugarcane cultivation. Sugarcane is more profitable due to higher yield per hectare. मतलब इसकी उत्पादन अधिक होती है, स्टेडी मार्केट डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है। द राइज इन कोऑपरेटिव शुगर मिल्स इन महाराष्ट्र आल्सो इन्फ्लुएंसेस फार्मर टू स्विच फ्रॉम कॉटन टू शुगरकेन। स्टेट विथ हाईएस्ट कॉटन यील्ड इन इंडिया, मतलब जहाँ पर हेक्टेयर अधिक उत्पादकता होती है तो वो होती है आंध्र प्रदेश में। द एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन इज हाईएस्ट इन इंडिया फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यील्ड रिफर्स टू प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्पादकता कैसे नापी जाती है, कि जितना उत्पादन हो रहा है पर हेक्टेयर वही क्या है, उत्पादकता पर हेक्टेयर। Andhra Pradesh has high productivity due to better irrigation and improved seeds, varieties and scientific farmer techniques. Rajasthan as per 2021-22 data had the highest cotton productivity in recent years. तब आंध्र प्रदेश था, लेकिन अभी कौन हो गया है, राजस्थान हो गया है, ये याद रहे। Rajasthan has emerged as high yielding state in recent years, but Andhra Pradesh was traditionally the highest yielding state. अभी कौन, राजस्थान पर हेक्टेयर अधिक कॉटन उगा रहा है। विच इंडियन स्टेट है लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, तो ये जो है मतलब ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, तो महाराष्ट्र ही हो सकता है। महाराष्ट्र है लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स फॉलोड बाय गुजरात एंड तमिलनाडु। मुंबई इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स हिस्टोरिक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। गुजरात इज सेकेंड लार्जेस्ट फॉर कॉटन टेक्सटाइल एंड सूरत एंड अहमदाबाद बीइंग मेजर सेंटर, ठीक। तो महाराष्ट्र हम लोग मानेंगे। कॉटन इज वाइटल फॉर इंडियाज इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू 40 to 50 million. इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन ग्लोबली, सरपासिंग चाइना इन 20। चैलेंजेस क्या है, पेस्ट अटैक, पिंक बॉलवर्म, वाटर स्कैरसिटी, फ्लक्चुएटिंग इंटरनेशनल प्राइसेस। BT cotton introduced in 2002 lead to a productivity boost but also pest resistant issues. Cotton textile industry is crucial for export, contributing to India's GDP and industrial growth. ठीक, तो ये हम लोग का कॉटन वाला सेक्शन खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।